आप बिजली के गोल खंभे, पुल के नीचे के खंभे, मापन जार और पेट्रोल के ड्रम देख रहे हैं। इनके आकार को ध्यान से देखें। इन सभी का आकार इस आकृति के जैसा है। इसके दो सिरे हैं, एक ये और एक ये, और दोनों ही सिरे एक दूसरे के समांतर तलों में हैं। इनका आकार वृत्तीय है। इन वृत्तों को वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं। इन सिरों को मिलाने वाला यह पृष्ठ देखें, समतल नहीं है वरन वक्रीय है। ऐसी आकृतियां जिनका एक पृष्ठ वक्र हो और सर्वांगसम वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेद हो, उन्हें वृत्तीय बेलन कहा जाता है। इन वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेदों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा बेलन का अक्ष कहलाती है। यदि ये बेलन का अक्ष इन वृत्तीय परिच्छेदों पर लंब हो तो इसे लंब वृत्तीय बेलन कहा जाता है। यदि इस बेलन को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखें, जैसा आप देख रहे हैं, तो इस बेलन के नीचे के वृत्तीय सिरे को बेलन का आधार कहा जाता है। बेलन की लंबाई उसकी ऊंचाई h होती है और इसके दोनों वृत्तीय सिरों में से देखें, किसी एक सिरे की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या r होती है। तो इस त्रिज्या r और ऊंचाई h वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि बेलन खोखला है और वह किसी धातु या कागज की पतली चद्दर का बना हुआ है, जैसा आप यहां देख रहे हैं। अब इस बेलन को वक्र पृष्ठ की ओर से काटा जाए। तो यह एक आयत में परिवर्तित हो जाता है। इस आयत की लंबाई बेलन के वृत्तीय सिरे की परिधि है, जो है 2 पाई r, और आयत की चौड़ाई है बेलन की ऊंचाई, जो है h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हुई 2 पाई r और चौड़ाई h, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 पाई r h। एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे जिसका अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बेलन का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। तो यह हुआ 2 गुणा पाई का मान 22/7 r 14 सेंटीमीटर
ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, एक 1760 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस बेलन को देखें। एक चक्कर में बेलन द्वारा तय किया गया क्षेत्र बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आइए देखें कि एक सड़क कूटने के इंजन का रोलर जिसका व्यास 84 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यदि एक मैदान को समतल करने के लिए इस रोलर के पूरे 500 चक्कर लगाने हों तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, रोलर का अर्धव्यास 42 सेंटीमीटर, रोलर द्वारा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्र बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई आर एच। तो यह हुआ 2 गुणा 22/7 गुणा 42 गुणा 120, तो यह हुआ 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल हुआ 31,680 गुणा 500, 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर या 1,584 वर्ग मीटर। अब इस डिब्बे को देखें और बताएं कि इसे बनाने के लिए कितने टिन की आवश्यकता होगी। यह ज्ञात करने के लिए हमें देखें, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ज्ञात करना ही होगा, साथ ही इसके दोनों वृत्तीय सिरों, देखें ध्यान से, इनका क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना होगा। तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जमा दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच जमा दोनों वृत्तीय सिरों का क्षेत्रफल 2 पाई आर की घात 2। यह हुआ 2 पाई आर एच जमा आर। आइए देखें कि एक ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और अर्धव्यास 7 मीटर है। बेलन की ऊंचाई 15 मीटर, बेलन की त्रिज्या 7 मीटर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हुआ 2 पाई आर एच जमा आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 2 गुणा पाई का अनुमानित मान 22/7, आर 7 मीटर, एच 15 मीटर, आर 7 मीटर, 44 गुणा 22 बराबर 968 वर्ग मीटर। अब इस बीकर को देखें, यह आकार में बेलनाकार है और बताएं इस बीकर में कितना पानी आएगा। यह ज्ञात करने के लिए हमें कि इसमें कितना पानी आएगा, इसके अंदर की आकृति को जानना होगा। इसके अंदर की आकृति को देखें, यह बेलनाकार है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बेलन की ऊंचाई और उसके आधार का क्षेत्रफल देखिए ज्ञात करना होगा। एक बार फिर देखें कि बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बेलन की ऊंचाई
और उसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। बेलन का आयतन हुआ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल पाई r की घात 2, ऊंचाई h, तो बेलन का आयतन हुआ पाई r की घात 2 h। आइए अब एक ऐसे बेलनाकार खिलौने का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। खिलौने की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, खिलौने की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, खिलौने का आकार बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन का सूत्र हुआ पाई r की घात 2 h। तो खिलौने का आयतन हुआ 22/7 गुणा r हुआ 15 गुणा 15, ऊंचाई 21, यह हुआ 14,850 घन सेंटीमीटर। एक बार फिर देखें, पाई का अनुमानित मान 22/7, अर्धव्यास 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो खिलौने का आयतन हुआ 14,850 घन सेंटीमीटर। अब आयतन से संबंधित एक और प्रश्न देखें। 22.5 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खुदवाने के लिए कितने घन मीटर मिट्टी खोदनी पड़ेगी? कुएं से कितनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी, यह जानने के लिए हमें कुएं के भीतर का आयतन ज्ञात करना होगा। कुएं की ऊंचाई 22.5 मीटर, कुएं का व्यास 7 मीटर, कुएं का अर्धव्यास हुआ 7/2 मीटर, कुएं का आकार बेलनाकार है, तो बेलन के आयतन का सूत्र हुआ पाई r की घात 2 h। तो कुएं का आयतन हुआ 22/7, अर्धव्यास 7/2 गुणा 7/2, ऊंचाई 22.5 मीटर, यह हुआ 1732.5/2, 866.25 घन मीटर। आज हमने जाना कि किसी बेलनाकार वस्तु जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई हमें ज्ञात हो, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बार फिर से इन सूत्रों को देख लें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R H जमा R, बेलन का आयतन पाई R की घात 2 H। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित अनेक समस्याएं आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं और इससे संबंधित अनेक प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तकों में हैं। उन्हें आप अपने शिक्षकों की सहायता से हल करें। इन प्रश्नों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।